तो चलो आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में वर्ग 10th का जो मैथ है उसमें सांख्यिकी चैप्टर जो है उसमें माध्य माध्यक और बहुलक है। तो माध्य माध्यक और बहुलक जो है तो माध्य कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, बहुलक कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, और माध्यिका जो है इनकी माध्यिका जो है वो हमको कैसे बनाना है। तो वीडियो बने रहो, वीडियो हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसमें तुम लोग भागना है, वीडियो देखते रहना एक लाइन से। तो चलो हम इसमें तीनों में इस वीडियो में हम तीनों क्वेश्चन से बात करेंगे, माध्य माध्यक और बहुलक से तीनों भी क्वेश्चन से बात करेंगे। तो तुम लोग वीडियो बने रहो, और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्त के साथ जो है शेयर कीजिए। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जान जाओ बड़े, तो माध्य माध्यक और बहुलक जो है तो माध्य माध्यक बहुलक जो बनाएंगे तो पहले ये जान जाओ कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बड़े, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे कि माध्य का फॉर्मूला जो यहाँ पे वो माध्य बराबर, यानी माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है बड़े, सिग्मा F1 F2 बाई क्या होता है, सिग्मा F1 होता है। देखो यहाँ पे तो माध्य बराबर सिग्मा F1 X2 बाई सिग्मा F1 होता है। और ये बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बड़े, तो बहुलक बराबर होता है बड़े L प्लस F1 माइनस FO बाई में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने क्या होता है, H होता है। और अब ये जानो कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, यानी L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई में F गुने क्या होता है, H होता है। देखो यहाँ पे तो ये माध्य माध्यक बहुलक जो है, तो माध्य माध्यक बहुलक बनाने से पहले ये जान जाओ कि माध्य बहुलक और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि माध्य बराबर सिग्मा F1 X2 बाई सिग्मा F1 और बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बाई में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। और माध्यक बराबर होता है बड़े L प्लस N/2 माइनस CF बाई में F गुने H होता है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो माध्य निकालते हैं। माध्य को कैसे बनाना है देखो यहाँ पे, तो ये तुम लोग माध्य माध्यक जो फॉर्मूला लिखे थे तुम लोग सुधार लेना, और एक ध्यान देते हुए तुम चलो ध्यान देते हुए यहाँ पे आगे देखो। यहाँ पे तो हम बात करते हैं माध्य निकालना है, माध्य कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तो माध्य क्या करें, यहाँ पे वर्ग अंतराल में मान दिया है, वर्ग अंतराल में कितना है यहाँ पे देखो, तो वर्ग अंतराल का मान, यानी पहले हम चलो माध्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं माध्य। चलो पहले हम माध्य निकालते हैं, बड़े माध्य जब निकालते हैं तो वर्ग अंतराल में मान क्या है, 10 माइनस क्या है, 10 माइनस क्या है 20 है, तो लिखेंगे 10 माइनस 20 और 20 माइनस क्या है 30 और 30 माइनस 40 क्या हो जाएगा 50, तो 40 माइनस 50 ये हो जाएगा। और बारंबारता, चलो हम यहाँ लिखते हैं बारंबारता, तो बारंबारता जो लिखते हैं वो यहाँ पे, तो बारंबारता कितना है, 3 है, 6 है, 4 है और 3 है। ध्यान रखना तुम लोग, जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य में जो है तो वर्ग अंतराल और बारंबारता का जो है मान दिया रहता है। माध्य जब निकालते हैं तो वर्ग अंतराल और बारंबारता का मान जब दिया रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह और F1 और X2 जो है हम मानते हैं। और बहुलक जब बनाएंगे बड़े, तो बहुलक जो बनाएंगे तो बहुलक में वर्ग अंतराल और बारंबारता जो मान दिया है तो उसी पे हमको बना लेना है। और माध्यक जब निकालेंगे तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो संचय बारंबारता हमको क्या करना है, मान लेना है, संचय बारंबारता हमको मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हम माध्य की बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो माध्य में वर्ग अंतराल और बारंबारता का मान दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है, वर्ग चिन्ह लेना है। चलो अब यहाँ पे इसमें ले लेंगे वर्ग चिन्ह, एक वर्ग चिन्ह ले लेंगे और ये जगह एक हो जाएगा F1 X2। चलो F1 और X2 देखो यहाँ पे, तो ध्यान दो यहाँ पे बढ़े, तो ये वर्ग अंतराल का मान दिया हुआ है, बारंबारता का मान दिया हुआ है और वर्ग चिन्ह को मान नहीं दिया हुआ है और F1 X2 का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जान जाओ कि माध्य में वर्ग चिन्ह का मान जो है वो कहाँ से आता है, कैसे हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह का मान। तो माध्य में वर्ग चिन्ह का मान हम कहाँ से लाना है, देखो यहाँ पे वर्ग चिन्ह का मान कहाँ से लाना है, वर्ग यहाँ पे ये वर्ग अंतराल जो है, ये वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 यहाँ पे 10 है और 20 है, तो 10 और 20 जो है, तो 10 और 20 के बीच में कौन सा अंक है, तो 10 और 20 के बीच में कौन सा हो जाएगा 15, 15 है ना 15। तो ऐसे भी कर सकते हैं 20 और 30, तो 20 और 30 के बीच कौन सा हो जाएगा 25, तो 25 ले लेंगे। 30 और 45 के बीच, सॉरी 30 और 40 के बीच कौन सा अंक है, 35 है, तो 35 ले लेंगे। तो तुम लोग ऐसे ऐसे भी तुम ले सकता है, या नहीं तो क्या करें, इधर को जोड़ देना है। देखो यहाँ पे 10 और 20 तक दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, तो 30 के धार कितना हो जाएगा 15। चलो उसके बाद ये 20 और 30 है, दोनों को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 50 का कितना हो जाएगा 25। चलो अब क्या करना है, 30 और 40 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 70, तो 70 का कितना हो रहा है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। चलो
उसके बाद ये 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, तो आधा कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह से क्या करना है हमको वर्ग चिन्ह का मान ला लेना है। अब देखो यहाँ पे वर्ग चिन्ह का मान आने के बाद क्या करना है, ये f1 और x2 का मान जो है हमको कैसे लाना है और किस तरह को लाना है, तो क्या करना है वह गुना करना है। अब देखो ये वर्ग चिन्ह में जो मान है उसको और बराबरता में जो मान है उसको क्या करना है वो हमको गुना कर देना है। क्या करना है वो हमको गुना करना है। तो गुना करने में जैसे 15 ये है और ये 3 है, तो 15 को और 3 को गुना करेंगे, जितना भी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा f1 और x2 का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो f1 और x2 का मान हो जाएगा। तो 15 त्याग कितना हो जाएगा 45, गुना करो 15 त्याग 45 हो जाएगा। अब 25 ये है और ये 6 है, तो 25 को गुना करिए 6 में, देखो तो 6 पंचे 30 और 6 12 कितना होगा 150 हो जाएगा। चलो अब 35 गुना कर रहे हैं 4 से, 4 पंचे 20 और 4 त्या 12 दो कितना 14, यानी 140 हो जाएगा। अब ये 3 से गुना करना है 45 में, तो 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 ये हो जाएगा और 4 तिया 12 12 135 हो जाएगा। अब देखो तो तुम लोग समझ गया, तुम लोग जो है समझ गया होगा तुम लोग कि वर्ग चिन्ह का मान कहाँ से लाना है और f1 और x2 का मान कहाँ से लाना है। अब क्या करना पड़ेगा, ये f1 और x2 में जितना भी है अंक में इसमें है इसको अब क्या करना जोड़ देना है, जी सिग्मा f1 और x2, यानी इसको मानेंगे सिग्मा f1 और x2 और सबको क्या करना है वो हमको जोड़ देना है। तो जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितना भी इसमें आएगा उसको मानेंगे हम सिग्मा f1 और x2 मान लेंगे। तो चलो जोड़ लेते हैं, 5 5 कितना हो जाइए 10। अब देखो ये 5 5 10, अब ये 4 3 7 और 7 5 12 और 12 4 कितना होगा 16 1 17, हासिल कितना हो जाएगा इसमें 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 470। चलो तो सिग्मा f1 और x2 का मान कितना होगा 470 आ गया। अब क्या करना है बरमबारता में, सेम इसी तरह से क्या करना है बरमबारता में जोड़ लेना है। बरमबारता में देखो बरमबारता में कितना इसमें अंक है, बरमबारता में 6 और 6 4 10 10 3 13 13 3 कितना होगा 16। तो जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसको मानेंगे सिग्मा f1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे तो सिग्मा f1 कितना होगा बुआरे 16 आ गया और सिग्मा f1 और x2 कितना होगा 470 आ गया। तो 470 आ गया। तो अब लिखा है कि अतः सिग्मा f1 बराबर 16, सिग्मा f1 और x2 बराबर कितना होगा 470। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो तो सिग्मा f1 का मान हो गया 16 और सिग्मा f1 x2 का मान कितना होगा 470 हो गया। तो अब क्या करना है लिखना है, तो प्रश्न से मास बराबर फॉर्मूला तो बताए थे तुम लोगों को, मास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सिग्मा f1 x2 बाय सिग्मा f1 होता है। तो सिग्मा f1 होता है, तो सिग्मा f1 और x2 का मान कितना है 470 है, तो 470 और सिग्मा f1 का मान कितना है 16, तो 16। अब क्या करना है, तो कभी भी माध्य का बहुलक में जो है बट्टा में हमको छोड़ना है। कभी एग्जाम में बैठेंगे तो उन लोगों और एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन माध्य का बहुलक जो बोलेगा बनाने के लिए, तो उसमें बट्टा में छोड़ना नहीं है, उसमें क्या करना है उसको काट देना है। क्या करना है उसको काट देना है। तो हम चलो इसे काट लेते हैं। तो 8 दूना क्या जाएगा 8 दूना 16 और देखो 2 दूना 4 2 3 6 2 5 10। चलो अब क्या करना है, तो ऐसे करो ये 23 है, तो 8 दूना कितना होगा 8 दूना 2 8 दूना 16 8 3 24। तो 8 दूना 16 जो करते हैं तो यहाँ होगा 23 है, तो 23 में से घटेगा 16 कितना होगा 23 में से घटेगा 16 कितना 7 हो जाएगा ना। तो 23 में से घटेगा 16 तो हो जाएगा 7। अब देखो 7 में से 7 पे क्या करना है, ये 5 चल जाएगा कितना हुआ बैठ जाएगा कितना 7 5 5 कितना हुआ 75। तो 7 पहले से था 1 5 फिर आ गया कितना होगा 75 और फिर लगा 8 से 8 64 8 में 72। तो 8 में 72 हो गया ना, तो 75 था तो 8 में 72। तो चलो 8 में 72 तो 75 में से घटेगा 72 कितना हो जाएगा 3। अब जो इधर हो गया 3, तो 3 तो यहाँ पे 8 से बहुत कम है, तो दशमलव लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 30। तो 8 दूना 16 8 3 24, तो 8 3 24, तो 30 में से घटेगा 24 कितना हो जाएगा 6 दशमलव है फिर 0 कितना होगा 60 8 7 56। तो 60 में से घटेगा 56 कितना होगा 4 फिर दशमलव है 0 हो जाएगा 40 हो जाएगा 8 5 40। यानी अतः लिखेंगे अतः मास बराबर कितना होगा बोले, यानी 29.375 ये इसका जो है मास का मान हो जाएंगे। मास बराबर कितना 29.375 ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हमको बहुलक निकालना है। तो चलो वीडियो बने रहो और बहुलक देखो कैसे निकालना है। चलो तो देख लो यहाँ पे, तो माद तुम लोग अब समझ गया माद
अब क्या आगे क्या है, माध्यक। तो माध्यक जो है, माध्यक कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे माध्यक। तो माध्यक में भी क्या होता है बोलिए, तो माध्यक में क्या होता है, वर्ग अंतर और बारंबारता दिया रहता है, उसमें क्या करना है, संचय बारंबारता हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो संचय बारंबारता जो मानते हैं उसमें क्या होता है, संचय बारंबारता में क्या होता है बोले, तो उसमें एल और सी एफ और एफ और एच और एन जो है, इनकी एन और एच जो है, पहले ध्यान रखना है कि एन और एच हमको किसको मानना है। तो इस पर तुम ध्यान रखना है कि एल सी एफ एफ एच एन और एच जो है कैसे किसको हम मानेंगे बारंबारता में, अच्छी समझे माध्यक में। तो चलो पहले ये जान जाओ कि माध्यक जो तुम लोग माध्यक बताए थे कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। चलो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बड़े, यानी एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई में एफ गुने होता है एच। ये माध्यक यानी कि माध्यक का फॉर्मूला ये बड़े, माध्यक का फॉर्मूला ये है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई में एफ गुने एच होता है। तो चलो यहाँ पे क्या करना है, तो पहले ये जानेगा एल, एल किसको मानना है, तो एल बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न बारंबारता होता है, और एन के मतलब क्या होता है, पेक्षणों की संख्या होता है, और सी एफ, तो सी एफ बराबर क्या होता है बड़े, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले की संचय बारंबारता, और ये एफ, तो एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच बराबर होता है वर्ग माप होता है। तो वर्ग क्या होता है बोले, वर्ग माप होता है। तो वर्ग माप जो होता है, तो चलो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जान जाओ, तो ये एल एन सी एफ एफ और एच जो है हम कैसे किसको मानेंगे और कैसे हमको निकालना है, तो ये जान जाओ बड़े। चलो पहले क्या करते हैं, तो तुम लोग जो है क्या करना है, तो क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूँ, तुम लोग साइड से क्या करना है, इसे तुम लोग उतार भी लेना, अच्छा रहेगा। चलो देखो यहाँ पे, चलो तो अब क्या करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता हम एक साइड कर लेते हैं, वर्ग माध्यक से बात करते हैं, माध्यक को कैसे निकालना है और किस तरह हमको निकालना है, तो ध्यान दो यहाँ पे एक वर्ग मिनट। चलो तो अब क्या करना है वो देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, यानी वर्ग अंतराल मान दिया, बारंबारता का मान दिया है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, देखो यहाँ पे, तो वर्ग अंतराल और क्या है बारंबारता, तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता भी लिख देंगे। अब क्या करना है, तो वर्ग अंतराल का मान दिया हुआ है, क्या दिया है, 10 - 20 दिया है, 20 - 30 दिया है, 30 - 40 दिया है, और 40 में क्या है 50 है, ठीक ना। अब देखो बारंबारता, तो बारंबारता में क्या है, 3 है, 6 है, 4 है और कितना है 3 है। तो बारंबारता में 3 है, 6 है, 4 है और 3 है। और बड़ा माध्यक जो निकालेंगे बड़े, तो माध्यक जो हम निकालते हैं, तो माध्यक में क्या करना है हमको, माध्यक जब निकालेंगे तो वर्गांतर और बारंबारता का जो मान दिया जाता है, तो हमको क्या करना है, एक संचय बारंबारता मान लेना है, यानी भाई संचय बारंबारता। चलो संचय बारंबारता को क्या करना है, हमको मान लेना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो वर्गांतर का मान दिया हुआ है, बारंबारता का मान दिया हुआ है, और संचय बारंबारता का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे संचय बारंबारता का मान कैसे आएगा, तो संचय बारंबारता का मान जो कैसे आना है, तो देखो यहाँ पे कैसे हमको लाना है, ये कितने बार 3 है, देखो तो संचय बारंबारता का मान कैसे लाना है, तो यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना, ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, कोई भी अंक रहेगा यहाँ पे तो क्या करना हमको यहाँ लिख लेना है, और इस अंक को क्या करना है, इस अंक को हमको इससे जोड़ देना है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर 9 को जोड़ना है 4 से, 9 और 4 कितना होगा 13, और 13 को जोड़ना है 3 से, कितना होगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा n/2 बराबर हो जाएगा 16। तो जितना ये संचय बारंबारता में, देखो यहाँ पे जितना संचय बारंबारता, ये संचय बारंबारता में कितना लास्ट में आ जाएगा 16, तो 16 आया तो बारंबारता को भी हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 16 आएगा, देख लो 4 3 7 7 6 13 13 3 कितना होगा 16, तो यानी n/2 बराबर 16 हो जाएगा, तो n बराबर 16/2 तो कितना हो जाएगा 8, तो n के मान हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे n के मान 8 आ गया, ठीक है। अब n का मान 8 आने के बाद क्या करना है, तो इसमें सी एफ और एफ और एल एच जो है वो हमको कैसे लाना है, तो देखो यहाँ पे n का मान 8 जो है, तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि l का मान 8 आने के बाद सी एफ और एफ जो लाना है, तो f किसको मानना है और सी एफ किसको मानना है। तो बारंबारता में क्या करना है बुआ रे, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको मानना है हमको f मानना है, क्या मानना है हमको उसको f मानना है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसको हम मानना है f मानना है। तो बारंबारता में देख लो, इसमें बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, इसमें 6 है, तो ये हो जाएगा 6, यानी F1 हो जाएगा तुम्हारा 6। अब देखो तो सी एफ किसको माना है, तो बारंबारता में जो जिसको तुम माना है, बारंबारता में जो तुम जिसको माना है बड़े वाला अंक को माना है F1 माना है, तो उसी को ठीक
ऊपरी वाला अंक जितना भी है ऊपरी वाला जैसे 6 है, इसमें मान लो इसमें 6 है, तो 6 मतलब 6 को मान लिया F1 माने, तो इसके ऊपर वाला अंक क्या है 3 है, और 3 का ठीक सामने अंक कौन सा है 3 है, तो इसको मानेंगे हम CF मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको हम CF। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, यानी n बराबर कितना है, इसे लिख देंगे कि n बराबर हो जाएगा हमारे 8, और F1 कितना है इसमें 6 हो जाएगा, और CF बराबर कितना होगा इसमें 3। अब L और H, तो L और देखो यहाँ पे L और H कहाँ से लाना है, तो L और H वहाँ से बोलना है वो जहाँ जैसे क्या करना है, तो बारंबारता में जो तुम सबसे बड़ा को माना है F जो माना है F1 माना है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा जो माना है F1 माना है, उसके ठीक सामने यहाँ पीछे वाला जो है वर्ग अंतराल जो होगा उसको माना है। ऐसे याद हो बारंबारता में सबसे बड़ा इसमें क्या है 6 है, तो 6 का ठीक पिछला अंक कौन है 20 माइनस 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल जो है वर्ग अंतराल कितना होगा ये 20 माइनस 30 जाएगा। तो 20 किसके लिए जाएगा L बराबर, तो L का मान हो जाएगा 20, और 30 में अगर 20 कितना होगा 10, तो L का मान हो जाएगा 20 और H का मान कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ लिख देंगे L बराबर 20, H बराबर क्या होगा 10। तो यहाँ पे वो N का मान 8 हो गया, F1 का मान 6 हो गया, CF का मान 3 आ गया, L का मान 20 हो गया, और H का मान कितना हो गया 10। अब क्या करना है, तो अब देखो यहाँ पे L, F1, CF और LH का मान पता होने के बाद क्या कर रहे हैं, तो अब माध्यक निकालना। तो माध्यक का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न से, तो माध्यक, तो लिखते हैं यहाँ पे माध्यक बराबर, इसका माध्यक का फॉर्मूला तुमने बताए थे, चलो माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है हमको कि L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F गुने क्या हो जाएगा H। तो अगर हम n/2 को अगर हम यहाँ पर अगर काट देते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट n का मान पुट कर देना, अगर नहीं काटेंगे तो यहाँ पर हम n/2 लिखना है, ठीक है। चलो तो इसमें L का मान कितना है, इसमें L का मान 20 है, तो यहाँ लिखेंगे बुआरे 20 प्लस n/2, यानी n का मान कितना है 8 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस CF, तो CF कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, और F का मान कितना है इसमें 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुने H का मान कितना है 10। चलो मान उठा दिए। अब क्या करना है, तो 20 प्लस 8 से घटेगा 3 कितना होगा 5/6, और यहाँ हो जाएगा 10 पंचे 50, यानी 20 प्लस 10 पंचे 50 हो जाएगा 6। अब बटन कुछ नहीं, इसको मान लीजिए अब इसको क्या करना है भिन्न जोड़ कर देना है, तो 1 6 हो जाएगा 6, तो कितना होगा 120 प्लस जो है ये 50, इसको अब जोड़ देना है, तो कितना होगा 170 हो जाएगा 6। अब क्या करना है, इसको काट दो, तो 6 दूना 12, 6 3 18, तो 6 दूना क्या जाएगा 12, तो 17 में से घटेगा 12 कितना होगा, 17 में से घटेगा 12 कितना होगा 5, तो 5 हो जाएगा, तो 5 में बढ़ेगा ये 0, तो कितना होगा 50, तो 50 ये 50 हो गया, तो 6 36, तो 6 8 48 6 में 54, तो 6 8 48, तो यहाँ हो जाएगा 6 48, तो 50 था, तो 50 में से घटेगा 48 कितना हो जाएगा 2, तो दशमलव कितना हो जाएगा 2, अब हो जाएगा 20, तो 6 3 18, तो 6 3 18, तो 20 में से घटेगा 18 कितना होगा 2, फिर जो घटेगा कितना 3 हो जाएगा, यानी 3 बराबर आता ही रह जाएगा। तो ये लिखेंगे अतः लिखना है कि अतः माध्यक बराबर 28.33, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है हमको, माध्य जैसे हम तुम्हें बताए थे, माध्य इस तरह से निकालना है, और माध्यक जो है इस तरह से निकालना है। और आगे हम बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक देखो कैसे निकालना है, देख लो यहाँ पे अब क्या करना है, ये माध्य की बात कर लिया, अब क्या करना है बहुलक से बात करना है। देखो यहाँ पे बहुलक जो है कैसे निकालना है, और तुम लोग बहुलक तुम लोग फॉर्मूला लिखी थी, शुरू में लिखती थी, और अभी भी मैं तुम लिख रहा हूँ कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, कि L प्लस F1 माइनस FO बाय में होता है 2F1 माइनस FO माइनस F2, गुने होता है H होता है। यानी कि ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो है ये बहुलक का फॉर्मूला है। तो चलो यहाँ पे ये L और F1 FO जितना भी H जो है, तो चलो मैं लिख दिया है, तो ये तुम उतार लो इसे कि L बराबर क्या होता है और H बराबर क्या होता है, F1 बराबर क्या होता है, FO और F2 का मतलब क्या होता है। तो कहाँ पे, तो L बराबर लिखे हैं यहाँ पे, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न में होता है, और H का मतलब क्या होता है, H बराबर वर्ग अंतराल की माप होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है माप होता है, और F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, और FO का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 का मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले की बारंबारता। यानी
इसमें बोल रहा है कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको तो मान लेना है F4 मान लेना है। चलो अब FO, तो FO जो बोल रहा है तो FO का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, यानी जिसको तो माना है बारंबारता में F1, उसके पहले वाला जो वर्ड होगा उसको मानना है हमको FO, और उसके जो है इसके नीचे वाला अंक जो होता है, बाद वाला जो अंक होता है उसको मानना है F2 मानना है, ठीक ना। चलो तो क्या कर रहे हैं, बहुलक से बात करते हैं। बहुलक को कैसे बनाना है और किस तरह बनाना है। तो ये LS F1 FO F2 का मतलब तुम यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बाय में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने होता है H होता है। चलो तो अब क्या करना है, बहुलक देखो कैसे बनाना है और किस तरह बनाना है, ध्यान दो यहाँ पे एक मिनट। चलो देखो बड़े, तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ लिखते हैं कि बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालें, यहाँ देखेंगे बहुलक। चलो बहुलक जो निकालते हैं, तो बहुलक में तुम लोग कुछ मानना नहीं है, सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ है उसमें हमको निकाल लेना है। चलो तो यहाँ लिख लेते हैं कि वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल का मान कितना है, 10 माइनस 20 है, 20 माइनस 30 है, 30 माइनस 40 है, और 40 में क्या है 50 है। चलो बारंबारता में कितना है, बारंबार लिखेंगे बारंबारता, तो बारंबारता लिख दिए बारंबारता, तो बारंबारता में कितना है, 3 है, 6 है, 4 है और 3 है। देखो यहाँ बताया था क्या, F1 FO F2 और LH। तो देखो यहाँ पे बहुलक जो बनाएंगे, बहुलक जो बनाएंगे तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा, बहुलक में क्या करना है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा उसको मानना है, हमको क्या मानना है, F1 मानना है। तो बारंबारता में देखो सबसे बड़ा कौन है इसमें, कौन, ये है ना, 6 है, इसको मान लेंगे हम F1 मान लेंगे, ठीक। अब क्या करना है, तो FO, तो FO क्या मानना है, तो ऐसे जिस बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उससे ऊपर वाला जो अंक है ना उसको मानना है FO, ये क्या हो जाएगा FO, और निचले क्या करना है हमको F2, यानी क्या करना है, बारंबारता में जो है ना जो सबसे बड़ा रहेगा उसको मानना है F1, ऊपर वाला मानना है FO और निचले वाला को F2 मानना है। तो चलो यहाँ पे FO 3 हो गया, F1 कितना होगा 6 हो गया, F2 कितना हो गया 4। अब देखो L और H कहाँ से आएगा, तो देखेंगे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल बराबर लिखेंगे, तो बारंबारता में जो तुम सबसे बड़ा को जो माना है उसके पिछले लाइन कितना क्या है, ये 6 है, तो 6 के पीछे क्या है 20 माइनस 30 है, यानी 20 माइनस 30 है, तो इसमें L ये 20 है ना, ये L इधर जो भी रहेगा ये L का मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 20, H का मान तो 30 में रहेगा 20 कितना हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ पे L का मान 20 हो गया और H का मान 10 हो गया, और F1, तो F1 इसमें कितना है बड़े 6 हो जाएगा, और FO, तो FO कितना है 3, F2 कितना हो जाएगा इसमें 4 है, तो 4 मान लेना है। तो देखो यहाँ पे L के मान 20, H का मान हो जाएगा, H का मान 10, F1 का मान 6, FO का मान 3 हो जाएगा, F2 का मान 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, बहुलक निकाल देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रश्न से बहुलक लिखेंगे, बहुलक बराबर, देखो यहाँ पे अब क्या करना है, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बाय में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने हो जाएगा H। तो L प्लस F1 माइनस FO बाय में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H हो जाएगा। तो अब क्या करना है, तो L, तो इसमें क्या करना है, मान पुट करना है, जहाँ पे L है वहाँ पे L का मान पुट करना है, जहाँ पे F1 है वहाँ पे F1 का मान पुट करना है। तो चलो यहाँ पे इसमें L का मान कितना है, 20 है, तो लिखेंगे 20 प्लस F1 का मान कितना है 6 है, तो 6 माइनस FO का मान कितना है 3 है, तो 3 बाय 2 गुने F1 का मान कितना है इसमें 6 है, तो 6 माइनस FO का मान कितना है 3 है, 3 माइनस F2 का मान कितना है 4, और गुने H का मान कितना है 10। चलो हम क्या करना है, तो 20 प्लस 6 में से 3 कितना हो जाएगा 3, और 6 दूना 12, तो 12 माइनस 3 और माइनस 4 कितना होगा -7, और गुण हो जाएगा ये 10। चलो तो 20 प्लस 10 दिया 30, 12 में से 7 कितना होगा 5, यहाँ जाएगा 5, बटा में कुछ नहीं 1 मान लिए, इसको क्या करना हमको भिन्न जो निकाल लेना है, तो 1 5 लो तो 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 जाएगा ना, 20 पंचे 100, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, किसे होगा ना। चलो अब जोड़ दो, तो 100 प्लस 30 कितना होगा 130, अब बटा में 5 है तो काट दो, तो 5 दूना 10, तो 13 में से घटेगा 10 कितना होगा 3, यहाँ पे होगा 30, तो 5 के 30, यानी अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बड़े, अतः बहुलक बराबर
26 है ना, 26 हो जाएगा। यानी इस तरह से क्या करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। पहले तुम इस वीडियो में माध्य बता दिए हैं, माध्यक बता दिए हैं और बहुलक बता दिए हैं। तो इस तरह से क्या करना है, माध्य, माध्यक, बहुलक जो है इस तरह से हमको बना लेना है। और अभी तो मेरे चैनल जो है अभी तो नहीं गया है, तो मेरा चैनल जो है ऐसे चैनल का नाम भी ले देते हैं, क्या वर्ड है, एम कुमार मैथमेटिक्स। तो ये चैनल जो है अगर इससे अच्छा और वीडियो देखना है तो इसमें जो है चैनल का नाम है एम कुमार मैथमेटिक्स। और तुम लोग जो है एम कुमार मैथमेटिक्स यूट्यूब पे सर्च करो और ये वीडियो बहुत सारा वीडियो तुम्हें मिलेगा। इस तरह से क्या करना है अपना, तो इस तरह से क्या करना है, सांख्यिकी चैप्टर है वर्ग 10 मार्क जो मैथ है, तो वर्ग 10 मार्क जो मैथ है यानी सांख्यिकी चैप्टर जो है उसमें सिर्फ ये सांख्यिकी चैप्टर यानी वर्ग 10 मार्क जो मैथ है उसमें सांख्यिकी चैप्टर में सिर्फ माध्य, माध्यक और बहुलक से बात हुआ है। तो मैं इस वीडियो में माध्य, माध्यक, बहुलक बता दिए हैं। तो इस तरह से क्या करना है, माध्य निकालना है और माध्यक और बहुलक जो है इस तरह से क्या हमको निकाल देना है।